हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है स्फीयर। यह स्फीयर के ऊपर चौथा लेक्चर है। यह बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर है। विद्यार्थियों, दो गोलों के लंबिकता का प्रतिबंध, इसमें हम अध्ययन करेंगे। दो गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध। मान लीजिए दिए गए दो गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1 x प्लस 2v1 y प्लस 2w1 z प्लस d1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2 x प्लस 2u2 y प्लस 2v2 y प्लस 2w2 z प्लस d2 बराबर 0। ये दो गोले हैं। एक तो ये वाला ले लो, एक ये। इनके केंद्र पक्का है -u1 -v1 -w1 और -u2 -v2 -w2। ये ले लिया। त्रिज्याएँ ये होगी। लंबिकता का मतलब होता है कि जैसे एक ये गोला है, एक ये गोला है, ये यहाँ पर कट करते हैं तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है इन पे अपन अगर वो प्लेन खींचे तो ये जो प्लेन है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। तो ये कंडीशन होती है सॉल्व होने के बाद में। सॉल्व होने के बाद में जो कंडीशन आती है आपको याद रखनी है, याद भी होनी चाहिए। 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। ये दो गोलों के लंबिक होने का प्रतिबंध है। दो गोलों का मूल समतल, ये ध्यान दो। दो गोलों का मूल समतल परिभाषाएं पूछी जा सकती है। दो गोलों का मूल समतल, दो गोलों का मूल समतल एक ऐसा समतल, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी शक्ति दोनों गोलों के सापेक्ष बराबर हो। मान लीजिए दो गोलों के समीकरण ये रे, ये दो गोले हैं, इनको आप ये दो गोलों का मूल समतल है। ये आपको थोड़ा याद भी रहना चाहिए। यह आसानी से देखा जा सकता है कि दो गोलों का मूल समतल उनको उनके गोलों को केंद्र को मिलाने वाली रेखा के लंब होता है। ये ध्यान रखो आप। फिर तीन गोलों की मूल रेखा, तीन गोलों के से दो दो करके प्राप्त होने वाले तीनों मूल समतलों का प्रतिच्छेद एक रेखा। ये ध्यान दो, ये परिभाषाएं हाथ आ जाती है। तीन गोलों से दो दो करके, जैसे ये तीन गोले हैं, एक मूल समतल ये आ गया, ठीक ना। ये कैसे आया, ये देखो, ये मूल समतल ये घटाने से ही तो आया। तो इसी तरीके से ये तीन गोले हैं, तो 1 2 3, तीन को एक से ये मूल समतल आ गया, ये मूल समतल आ गया, ये भी आ गया। इन दोनों के तीनों जब समतल प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना, तो जैसे ये मूल समतल है, एक ये, ठीक है ना। तो ये जो रेखा है कॉमन रेखा, ठीक है ना, ये कॉमन रेखा है, ये क्या हो जाएगी, मूल रेखा। उसके बाद में मूलाक्ष केंद्र। मूलाक्ष केंद्र क्या होता है, इसमें तीन तीन गोलों, रेडियल सेंटर क्या होता है, इसमें चार गोले होते हैं, 1 2 3 4। फिर इन तीन से क्या प्राप्त कर लो, एक मूल रेखा प्राप्त कर लो। तीन तीन से मूल रेखाएं आती रहेगी और उनको सॉल्व करोगे तो वो बिंदु एक मिलेगा, उसको मूलाक्ष क्या कहते हैं, केंद्र। फिर इसके बाद में एक और चीज़ देखिए, एक एग्जाम्पल देखो, ये देखो, निम्न वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो निम्न गोले को लंबिक रूप से काटता है। निम्न वृत्त से गुजरने वाले इस गोले, ये एक वृत्त है क्योंकि एक समतल, एक गोला और एक समतल आपस में पास में लिखते हैं, आपको पता है ये वृत्त है। इनसे प्राप्त होने वाला गोला है जो इसको लंबिक रूप में काटे, उसको क्या करना है, अपने को समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले इस जो गोले, इस वृत्त से गुजरने वाला गोला ये हो गया, ठीक है ना। अब ये इसको लंबिक रूप में काटता है, तो लंबिक रूप में काटता है तो इसका प्रतिबंध अपने को पता है, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। जो ये लंबिकता का प्रतिबंध है, ये देखिए, ये रहा, राइट लगा रखा है जो, ये रहा, ये वहाँ लगाना है।
ये आ जाएगा हमारे पास में कुल मिला के ये आ जाएगा 2u1u2 + 2v1v2 + 2w1 = d1 + d2। तो ये आपको कंपेयर करके निकालने आना चाहिए। गोले के स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब आप कंपेयर कराओगे तो आपको मिलेंगे। तो इससे लैम्डा का मान आ जाएगा -1/5 और मो -1/5 आप यहाँ पुट कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये पूरा क्या सॉल्व नहीं, ये नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ जाता है अक्सर। R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले लंबिक रूप से कटते हैं। सिद्ध कीजिए कि उभयनिष्ठ त्रिज्या ये होगी। मान लीजिए दिए गए गोलों का समीकरण, एक ये गोला है, एक ये गोला है, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या एक R1 मान ली और इसकी त्रिज्या R2 है, तो ये आगे u² + v² + w² - dr2²। अब ये लंबवत करते हैं तो ये क्या होता है 2u1u2 + 2v1v2 + 2w1w2 = d1 + d2। वो कंडीशन लगा के हमने ये निकाला। फिर इसके बाद में उभयनिष्ठ वर्त कैसे निकालते हैं, उभयनिष्ठ वर्त का समतल कैसे निकालते हैं, दोनों गोलों को घटा दो तो ये आ जाएगा। अब ये देखो, पहले तो इसमें पूछता क्या है ये भी एक चेक करो। R1 तथा R2 त्रिज्या के दो गोले लांबिक रूप में कटते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उभयनिष्ठ वर्त की त्रिज्या, जैसे ये गोला है, एक ये गोला है, ये लांबिक रूप में कटते हैं तो इनके जो ये कट पॉइंट बनेगा, इस पे क्या होता है कि एक इस समतल पे एक सर्किल बनेगा। जैसे आप सपोज करो दो फुटबॉल है, उनको क्या है कि आप जैसे एक ये फुटबॉल है और इनको प्रेस करोगे तो एक ये फुटबॉल है कोई अनदर, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। तो इस सर्किल की वो चाहते हैं कि रेडियस बताओ। तो इस सर्किल, तो इसने क्या किया, सबसे पहले आप एक गोला ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, इसकी त्रिज्या ये आ गई। अब ये इन्होंने बता रखा है कि लंबिक रूप में करते हैं तो वो कंडीशन लगा दी 2u1u2 - 2v1v2 + w1 + w2। अब वो कहता है कि जो ये लंबिक रूप में कट रहे हैं ना गोले, तो इनके उभयनिष्ठ समतल, जैसे ये वाला समतल है ना, ये कैसे निकलता है, दोनों गोलों को घटा दोगे तो ये उभयनिष्ठ समतल आ गया। अब एक गोले का केंद्र बताइए, इसका पता है, इसका केंद्र कितना है 0 0 0, इसका पता है -u - v - w, और ये आ गया। तो इस तरीके से अब देखिए गोले एक के केंद्र से समतल 5 से लंबवत दूरी p हो। तो अब ये क्या करना है अपने को, ये तो इसकी यहाँ से केंद्र से यहाँ पर दूरी p है, ठीक है ना, गोले एक, और इसकी त्रिज्या कितनी है R1 है, ठीक है ना। तो ये समतल अपने को पता ही है, ये वाला है वो समतल, ठीक है ना। और ये अब अपने को तो ये रेडियस निकालनी है ये वाली कुल मिला के। तो ये देखो ये दूरी निकाल लेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, ये देखिए 0 0 0 से इस पे लम्ब डाल दो, ये डिस्टेंस आ गई आपकी 0 0। पहला गोला है उसका केंद्र कितना है 0 0 0, इससे इस पे समतल पे लम्ब डाल दिया तो ये आ गया। तो इसके बाद में आपने अब ये देखो, और इसको आपने क्या लिख दिया R2² + d, क्यों, क्योंकि इसकी देखो ये वाली कंडीशन है 3 नंबर समीकरण देखिए इससे, तो ये आ जाएगा R2² + d, और d का मान देखो 4 नंबर इक्वेशन से R1²। तो कुल मिला के हमारे पास में ये आ गया इतना। मेन ये है, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, पहला गोला है उसके, ये इस समतल पे पहला गोला है 0 0 0 जिसका सेंटर 0 0 है, इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारे पास में ये मिल जाएगी p, ये p है, ये मिल गई। तो ये इससे उसके बाद में थोड़ा मैनिपुलेशन कर लिया इक्वेशंस का यूज करके, और इसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम से आपके ये आ गया। तो ये रेडियस ही अपने को चाहिए थी, सर्किल की त्रिज्या r मानी, तो ये आ जाएगा इतना, ये सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और भी आप एग्जामिनेशन में आए हुए प्रॉब्लम्स कीजिए,
और बिफोर जैसे एग्जाम्पल्स कीजिए, परिभाषाएं कीजिए, बार बार उनको लर्न कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको आसानी से आप एग्ज़ाम में कर पाओगे। धन्यवाद बहुत बहुत। इसके साथ ही आपका ये स्फीयर का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और आपको इसको करना है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।